अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बड़े बड़े ब्रांड आपको मजबूर कर देते हैं कि आप वो चीज़ें ख़रीदें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। जब आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिमाग के लिए होती है, इतनी रोशनियाँ होती हैं, उसका जो आर्किटेक्चर होता है वो जानबूझकर कॉम्प्लेक्स रखा जाता है। जो बड़े बड़े मॉल्स हैं उनका आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स रखा जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, रोशनियाँ और मुख्तलिफ जगहों पर चीज़ें लगाई जाती हैं ताकि इसके पीछे साइंस है। ऐसे नहीं कि उन्होंने ये आर्किटेक्चर इतना अच्छा बनाया है, बल्कि इसके पीछे न्यूरो साइंस है कि दिमाग के पास जितनी इन्फॉर्मेशन आएगी वो उतनी जल्दी थकेगा, और जब हमारा दिमाग थकता है तो वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करता, और जब वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि वो ये नहीं सोच रहा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और आप चीज़ें लेने पर मजबूर हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें लेने पर मजबूर हो जाते हैं जो पहले आपने नहीं ली। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक बहुत बड़े ब्रांड की तरफ। आप सीख सकते हैं कि ये ब्रांड किस तरीके से अपनी चीज़ों को आप तक लाता है। इस ब्रांड का नाम है आइकिया, और आइकिया के जो स्टोर्स हैं वो आपने देखे भी होंगे, और अशर को मैं कहूँगा कि वो एक तस्वीर भी लगाएं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, बाहर से भी आपको दिखाएं। आइकिया के जो स्टोर्स हैं वो ऐसी कई टेक्निक्स लेकर आते हैं जो कि आपको चीज़ें लेने पर मजबूर कर देता है, और वो चीज़ें लेने पर मजबूर करता है जो आप घर से फैसला करके नहीं आए होते कि ये मैंने लेनी है। तो चलते हैं आइकिया की तरफ और आइकिया के एक स्टोर की तरफ। तो आइकिया सबसे पहले ये करता है कि उसकी जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ें उन्हें एंड पे रखता है। तो अब आप उस स्टोर में दाखिल हुए एक चीज़ लेने के लिए, सपोज आपने ब्रेड लेनी है और ब्रेड उनकी बहुत मशहूर और बड़ी चलती है, फ़र्ज़ कीजिए, और ब्रेड उन्होंने बेकरी एंड पे बना दी, तो आप अब पूरा आइकिया स्टोर घूमेंगे और फिर एंड पर जाएंगे। अब जब आप आइकिया स्टोर पूरा घूमेंगे तो आपको हर किस्म की चीज़ नज़र आएगी, और आइकिया का ये मानना है कि जब आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी तो आप उनमें से चंद चीज़ें उठा लेंगे जब तक कि आप बेकरी तक पहुंचते हैं। और इस तरीके से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से और फासला ज़्यादा देने की वजह से वो अपनी चीज़ों को आप तक ज़्यादा पहुंचा सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक आदमी का एक ब्रांड बहुत मशहूर होता है, मसलन आइसक्रीम बहुत मशहूर है, लेकिन उसने केक्स भी रखे हुए हैं, उसने बाकी चीज़ें भी रखी हुई हैं, तो वो आइसक्रीम को पीछे ले जाके रखे ताकि लोग आइसक्रीम तक फ़ौरन ना पहुँचे। फ़ौरन आइसक्रीम नहीं रखनी, बल्कि पीछे ले जाकर आइसक्रीम रखें, और फिर जब आप मूव करते करते वहाँ पहुँचे तो आपको पेस्ट्रीज़ भी नज़र आए हैं। बच्चे कहें जी हमें पेस्ट्रीज़ दे दें, बड़े कहें जी हमें ये चॉकबार दे दें, तो कुछ चीज़ें आप ख़रीद लें और उसके बाद आप उस तक पहुँचे। तो ये आइकिया की फ़िलॉसफ़ी है। उसके साथ साथ बड़े ब्रांड्स क्या करते हैं, बड़े ब्रांड्स अगर आप देखें तो जहाँ पर उन्होंने जो चीज़ बेचनी होती है उसकी प्राइस कम होती है, उसे रख देते हैं और उसके साथ महंगी प्राइसेस लगा देते हैं। मसलन आपने कलर्स लेने हैं बच्चों के लिए, तो आप एक जगह पर जाएंगे, कलर्स देखेंगे। अब कलर्स आपको बड़े सस्ते एक जगह पर नज़र आए हैं जी, 100 रुपए के, लेकिन साथ वाला जो कलर है और इस तरफ वाला कलर है वो 500 रुपए के होंगे। तो आप कहेंगे ये तो बड़ा अच्छा कलर है, मैं ये 100 रुपए वाला ले लेता हूँ। तो इस तरीके से वो समझते हैं कि हमारा दिमाग हर वक्त कंपेयर कर रहा होता है मुख्तलिफ चीज़ों को, प्राइसिंग को स्पेशली बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहा होता है। इसलिए इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जिस चीज़ को ज़्यादा उन्होंने सेल करना होता है उसके इर्द गिर्द वो महंगी चीज़ें लगाते हैं, फिर कुछ देर बाद जाके आगे सस्ती चीज़ लगाएंगे, फिर उसके साथ महंगी चीज़ें लगा देंगे। तो अब वो कॉन्सेप्ट चला गया कि सस्ती चीज़ें एक तरफ लगा दें और महंगी चीज़ें एक तरफ लगा दें। मैं आपको ये भी बता दूं कि आइकिया जब आप उस स्टोर में दाखिल होते हैं तो वो फ़ौरन कहता है कि बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड है, प्ले स्पेस है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आइकिया बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि बच्चे बड़ी जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप ऐसे स्टोर में आए हैं जो कि बड़ों की चीज़ें ज़्यादा रखते हैं, तो बच्चों का अटेंशन स्पैन और फोकस बहुत लिमिटेड होता है। तो वो कुछ देर के बाद ही उन अपने वालिदैन को कहना शुरू कर देते हैं जी हम चलें चलें, हम बाहर चलें, हम यहाँ चलें, हम यहाँ चलें, और वालिदैन ज़्यादा टाइम आइकिया के स्टोर में नहीं गुजार सकते। इसलिए उन्होंने इस चीज़ का हल कुछ यूँ निकाला कि उन्होंने शुरू में ही एक प्ले स्टोर बना दिया। अब जब वो प्ले स्टोर बन गया या बच्चों का प्ले एरिया बन गया तो बच्चे फ़ौरन वहाँ पर चले जाते हैं, वो खेलते रहते हैं और वो खुश रहते हैं।
और वालिदैन जाकर शॉपिंग करते हैं, और अब उनके पास क्योंकि इतना टाइम होता है और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, तो वो चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है। तो अब आइकिया ने उनको टाइम दे दिया कि ये अपने टाइम को पूरा करके शॉपिंग कर सकें। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उसके साथ साथ भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आइकिया करती हैं। आइकिया के स्टोर में आपको कभी घड़ियां नज़र नहीं आएंगी, आपको वॉल क्लॉक नज़र नहीं आएंगे, आपको बाहर से सूरज की रोशनी आती हुई नज़र नहीं आएगी, आपको ये नहीं पता चलेगा कि बाहर दिन है कि रात है। टाइम जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आपको किसी जगह से ये नहीं पता चलेगा कि वक्त क्या है। अब जब आपको वक्त का ही नहीं पता चलेगा तो आपको ये क्या पता कि मैंने कितना टाइम लगाया। अब तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं और उसमें हम कुछ देर के बाद देख लेते हैं, लेकिन आइकिया मेक श्योर करता है कि आपको टाइम के बारे में कुछ पता ना चले। उसके साथ जब आप आइकिया के स्टोर में दाखिल होते हैं तो वो आपको कुछ पेंसिलें देते हैं और एक खाली शॉपिंग लिस्ट देते हैं। अब आपने उस शॉपिंग लिस्ट को फिल करना है। तो वो ये कहते हैं कि जो दिमाग में चीज़ें याद रखने की हैं वो बहुत कम हम यहाँ रख सकते हैं। तो आप अगर घर से आए हैं तो आप लिखें कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब आप जब लिख रहे होंगे तो आप कहेंगे मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब आप लिख रहे होते हैं तो आप ज़्यादा चीज़ें लिखेंगे और वो आपको भूलेंगे ही नहीं। दूसरा ये कि आप देख रहे होते हैं कि इन्होंने हमें फ्री पेंसिल और फ्री पेज दिया है तो इन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया। और तीसरी चीज़ ये है कि आप जब रिटर्न में कोई चीज़ करते हैं तो आप कमिटमेंट कर देते हैं। ये तीनों चीज़ें हमें एक किताब से मिलती हैं, जो किताब मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, और इस किताब का नाम है इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। ये किताब हमें, इसमें डॉक्टर सियादीनी हैं जिन्होंने हमें मुख्तलिफ रूल्स दिए हैं कि आप किस तरीके से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मुझे बहुत पर्सनली पसंद है ये किताब, और इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें एक चीज़ ये बताई गई, जब आप कोई चीज़ लिख लेते हैं तो आप कमिटमेंट कर लेते हैं अपने आप से, और अब आपने उस कमिटमेंट को ज़रूर पूरा करना है। और उसके साथ साथ जब आपको कोई चीज़ दे देता है, मसलन आपको मैकडोनल्ड एक बैलून दे देता है बच्चे को, तो आपके दिमाग का एक हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है जो ये कहता है कि इसको पे बैक करना है। और इसको पे बैक कैसे करना है? इसको पे बैक इस तरीके से करना है कि मैंने यहाँ से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदनी हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि आइकिया को छोड़कर भी हम अगर दूसरे ब्रांड्स की तरफ चले जाएं तो दूसरे ब्रांड्स की कोशिश होती है कि वो अपने ब्रांड का स्लोगन इस तरीके से रखें कि वो आपके सर्वाइवल ब्रेन के साथ या आपके लिम्बिक ब्रेन के साथ कनेक्ट हो। सर्वाइवल और लिम्बिक ब्रेन के बारे में हम बहुत सी डिस्कशंस कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल के साथ मुसलसल कनेक्टेड रहते हैं तो आपको इन दोनों ब्रेन्स के बारे में मालूम होगा। आप अगर कोक के टिन को देखें और जब हम उसको खोलते हैं तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर आपको एक हिडन मैसेज मिलता है, और अगर आप उस मैसेज को पढ़ना चाहें तो वो एक स्माइली की शक्ल का है। इसका मतलब ये है कि ये ब्रांड आपको बता रहा है कि हम हैप्पीनेस को प्रमोट करते हैं, हम खुशी को प्रमोट करते हैं, और आपका लिम्बिक ब्रेन खुश रहना चाहता है क्योंकि वो इमोशंस और बिहेवियर्स को डील करता है। तो आपका जो सर्वाइवल ब्रेन है वो भी स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहता है। तो इंसान का दिमाग की हमेशा कोशिश होती है कि वो स्ट्रेस में ना जाए। कोक आपको ये मैसेज देती है कि हम आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाते हैं। फिर इसी तरीके से मुख्तलिफ ब्रांड आपको ये कहते हैं हम ग्रोथ लाते हैं। अब ग्रोथ सीधा सर्वाइवल ब्रेन में जाकर हिट करता है क्योंकि हम ग्रो करना चाहते हैं। अगर हम ग्रो नहीं करेंगे, मेरे बाल नहीं ग्रो करेंगे, मेरी दाढ़ी नहीं ग्रो करेगी, मेरा सेल्स ग्रो नहीं करेंगे, तो मुझे पता है कि मैं सर्वाइव नहीं कर सकूंगा। तो दिमाग का एक पूरा हिस्सा डेडिकेटेड है ग्रोथ के लिए। तो जब ये कहते हैं कि आपके दिमाग, आपके बाल ग्रो करेंगे, तो एक्चुअली हमारा दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है और वो कहता है कि ये तो एक सर्वाइवल के लिए, मेरे जिंदा रहने के लिए चीज़ ज़रूरी है। आपको नहीं पता चल रहा था, लेकिन आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम किया जाता है। आप घड़ियों के इश्तिहारों को देख लें, अब जाके देखिएगा ज़रा घड़ियों के इश्तिहारों को, तो अब आप इस नज़र से देखेंगे कि आपको हमेशा 10:10 दिखाए जाएंगे। जब भी किसी घड़ी का इश्तिहार आएगा आप गौर कीजिएगा, आपको 10:10 दिखाए जाएंगे, क्योंकि ये स्माइल देती है। और स्माइल का मतलब ये है कि ये घड़ी जब आप पहनेंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी, आपके चेहरे पर खुशियाँ आएंगी, और ये आपको खुश रहने की एक वजह देती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक ऐसी स्टडी में ये भी बताया गया था कि एक शराब खाने में जब फ्रेंच म्यूज़िक बजाया जाता था बैकग्राउंड में, तो उस दिन फ्रेंच जो शराब की बोतलें हैं उनकी ज़्यादा सेल होती थी, और जब जर्मन म्यूज़िक लगाया जाता था तो जर्मन बोतलों की ज़्यादा सेल होती थी।
हम अगर पाकिस्तानी बने हुए, पाकिस्तानी मेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो एक बड़ा सिंपल तरीका है, और वो तरीका ये है कि एक तो बताइए कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं जो इस जगह पर लगे हुए हैं, और दूसरा तरीका, अगर आप दिमाग को प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप पीछे अपनी शॉप में दिल दिल पाकिस्तान लगा दीजिए, और फिर आप देखिए कि दिल दिल, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, जाके करके देख लें। आप दिल दिल पाकिस्तान लगाइए और फिर देखिए कि लोग किस तरीके से उस दिन पाकिस्तानी प्रोडक्ट खरीदते हैं, और फिर एक दिन आप बंद कर दीजिए म्यूज़िक, कोई और म्यूज़िक लगा दीजिए जिसमें कोई नेशनल एंथम ना हो, ठीक है ना, कोई नेशनल सॉन्ग ना हो, कोई और सॉन्ग लगा लीजिए, और फिर देखिए कि कितने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बिके हैं। तो आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि जिस दिन आपने नेशनल सॉन्ग्स लगाए उस दिन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिके, क्योंकि आपने लोगों के दिमाग को एक हिंट दिया, और वो दिमाग का हिस्सा है लिम्बिक ब्रेन, जो कि ये बताता है वी वर्सेस देम। वो हमेशा ग्रुपिंग करता है, ये दिमाग का हिस्सा है जो कि हमेशा ग्रुप करता है, जो कहता है मैं इस मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो कहता है कि मैं इस मुल्क से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो कहता है कि मैं इस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो कहता है कि मैं इस, क्योंकि वो हमेशा सिक्योर फील करता है जब वो एक ग्रुप के साथ अपना कनेक्शन बनाता है। तो आपने अगर अपने लिम्बिक ब्रेन को और अपने कस्टमर्स के लिम्बिक ब्रेन को एक्साइट कर दिया और उसमें हुब्बुल वतनी को थोड़ा सा उजागर कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तानी बनी हुई चीज़ें ख़रीदेंगे, और आपकी सेल्स भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और पाकिस्तान के जो इंडस्ट्री है उसको भी फ़ायदा होगा। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, हम बहुत से ऐसे ट्रिक मुस्तकबिल में डिस्कस भी करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी अच्छी मार्केटिंग करके भी इन चीज़ों को, अपनी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तज़किया ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस यूनिक इल्म के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। थैंक यू।